हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है, आज तो राजदीप के दोस्तों ने ही उसको पेल दिया। अरे वाह, राजदीप सरदेसाई एपिक इंसल्ट, वेरी नाइस। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो लोकसभा इलेक्शंस 5 सालों में एक बार होते हैं और अभी लोकसभा इलेक्शन से ही चल रहे हैं और शायद इसी वजह से हर एक पार्टी ने अपनी जान झोंक रखी है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए और शायद तभी राजदीप भी दिन रात लगा हुआ है कि किसी भी तरह से इसके मालिकों को इससे डिसअपॉइंटमेंट ना हो। पिछले एक महीने में इस बंदे ने मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी सबका इंटरव्यू ले डाला। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के घर तो बाकायदा इस बंदे ने जाकर डिनर भी किया है और डिनर करते करते ही इंटरव्यू किया है। पर मजे की बात यहाँ पर यह है कि यही राजदीप, नेताओं के घर घर जाने वाला ये राजदीप, आज अपने शो में बैठकर बोल रहा है कि नेताओं का इंटरव्यू नहीं करना चाहिए, जनता का इंटरव्यू करना चाहिए क्योंकि ये इलेक्शंस जनता के इलेक्शन है। केवल नेताओं का इंटरव्यू करने से क्या होगा, जनता का इंटरव्यू करिए। अच्छा, असली भारत जनता में है मेरे दोस्त। किसको, हिमांशु को बोल रहा है? मैं सभी पत्रकारों को बोल रहा हूँ, सभी पत्रकार, पॉलिटिकल एक्सेस जर्नलिज्म है ना, उसमें मुझे अमित शाह का इंटरव्यू चाहिए, मुझे मोदी जी का इंटरव्यू चाहिए, मुझे प्रियंका गांधी वाड्रा का इंटरव्यू चाहिए। राहुल गांधी इंटरव्यू क्यों नहीं देना? दैट इज नॉट जर्नलिज्म। जब आप गए कोरबा जैसे जगह में, मैंने देखा आपका, दैट इज रियल जर्नलिज्म। आपके जो रिपोर्टर्स उस दिन हरियाणा में महिलाओं के साथ थे, दैट इज रियल जर्नलिज्म। छोड़िए ये नेताओं को। इस चुनाव में अगर हम खुद भी तो वही कर रहा है भाई। ये जनता इलेक्शन लड़ रही है, नेता नहीं। सौरभ, मुझे लगता है कि 60 के बाद का राजनीति तैयार हो गया है और उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा तैयारी करनी है। तैयार किसके लिए? मैंने तो सिर्फ प्लीज, आई एम नॉट जस्ट सेइंग, मैंने इतनी देर सुना, आप इतना भी नहीं सुनेंगे। एक्चुअल क्या है, राजदीप बहुत अच्छे वक्ता हैं, कम्युनिकेटर तो है ही है और इनकी लोकप्रियता कम है। गुड कैंडिडेट फॉर पार्टी स्पोक्सपर्सन। मैं स्पोक्सपर्सन वाली बात। दिस इज द अनफॉर्चुनेट थिंग, जब जर्नलिस्ट सच्चाई दिखाता है नेताओं को, आप उसे स्पोक्सपर्सन। ये मैं हर पार्टी को कह रहा हूँ, एक सेकंड, मैं हर पार्टी के इतना आपने बोला, सबने सुना, सब एग्री किए आपसे। अंटिल अनलेस आप जमीन पे नहीं रहोगे। हमने आपको 15 मिनट सुना, आप 15 सेकंड में ऐसा कहेंगे। राजदीप की ये हिपोक्रेसी जिस तरह से इस बंदे ने एक्सपोज की है, कुछ यही हिपोक्रेसी ये बंदा अपने लगभग हर शो में लेकर बैठा रहता है। कुछ इसी तरह का शो इस बंदे ने किया था शहजाद पूनावाला के साथ, जिसमें ये एक तरफा पक्ष रखकर भाजपा को घेरना चाह रहा था, शहजाद पूनावाला को घेरना चाह रहा था, लेकिन शहजाद पूनावाला ने यहाँ पर उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। बाकी क्या कुछ हुआ था इस डिबेट में, चलिए देखते हैं। शहजाद पूनावाला, the level playing field argument that Supriya Shrinet mentioned comes also from perception. गाली वाली आंटी है इसमें। इसमें। Disagree on this show that the perception remains that if I'm an opposition leader in this country, there's a fair chance that the ED could come knocking on my door. That's the number of cases I've listed out. So I ask you again, do you accept that this level playing field argument is a valid argument? If one party gets all the media power, all the money power, all the ED protection, where is the level playing field, Mr. Poonawalla? The only level playing field that is not maintained its sanctity is the one on your show, where you keep interrupting me and don't let me complete because you don't tolerate facts. And if you have the guts, give me the time to contradict each point. The Supreme Court, when it gives a verdict on electoral bonds in Chandigarh, you are dancing on top of the moon. When the same Supreme Court says ED and CBI is not being misused and 14 parties political interest litigation is junked, at that time that Supreme Court verdict is not to be believed. You allowed this Priyanka Kakkar to say that PMLA law has been amended, that PMLA law has been upheld by the Supreme Court, and secondly, Manish Sisodia is in jail also in a CBI case under IPC and POCA. But Rajdeep Sardesai, a man who claims to be very true to the facts, why didn't you bring this out and counter Priyanka Kakkar at that moment? Why did you counter Priyanka Kakkar and say that if the Supreme Court still believes that the PMLA law is unjust and unfair, it can grant bail to anybody? You've studied law. The PMLA law is under review, Mr. Poonawalla. Mr. Poonawalla, before you voice down again. Mr. Poonawalla, I will let you speak on the question. I asked you a question, answer it. I will not interrupt you if you answer my question, I promise you. Can I speak? Yes, Can I speak? Yes, of course. Can I speak? Yes. You said, she said,
She said that all the cases are under PMLA. Here is the High Court order in which the CBI court had not granted relief to Manish Sisodia and was upheld by the High Court, and it was under IPC and FOCA. You interrupted me to say that the PMLA amendment is under review. No, it is not. Only the question about whether it's a finance bill or not is under review, but you did not interrupt her to tell her that they are under jail in IPC and FOCA. This is your bias. Now do not interrupt me. I'm giving you 10 seconds. You decide you want to run this show by shouting at me, or you want to run this show by giving your viewpoint. Go ahead, Shehzad Poonawala, tell me why it's not a level playing field. I want to, yeah. Or why it is a level playing field. Rajdeep, it's not a level playing field only because, Rajdeep, now, the reason I'm trying to point this all out to you is to show that the only place where level playing field is actually damaged is when people with binocular views and hypocrisy at their disposal. She said Adani scam. Revant Reddy has invited Adani to invest in their state. If it is an Adani scam, why is she inviting why is Revant Reddy inviting Adani? You did not even interrupt her once there. On a minor point, which you are wrong on, you interrupted me. This is not level playing field. And by the way, Rajdeep Sardesai, on the electoral bonds issue, if you have the courage, don't cut me off now. This spokesperson who was handing you out certificates said Yashoda Hospital, IFB, Megha, Future Gaming and Vedanta have given chanda to BJP without proof. As it turns out today, Vedanta has given to Congress, Megha has given to Congress, Future Gaming has given to TMC, DMK and Congress. Yashoda, which she got wrong and she said Yashoda Ghaziabad, not Yashoda Hyderabad, has given to Congress, and IFB Agro has given to TMC. You did not even invite a TMC spokesperson today if you want to debate on electoral bonds. My debate is on Arvind Kejriwal. Out on the facts. Again, Bittu today has said that the action is perfectly fine. You don't have the guts to show that, Rajdeep. That is your integrity. देखिए काफ़ी अच्छा था, इसमें यही मेन पॉइंट था कि जो भी बंदा आ रहा है उसकी चैनल जो है एफिलिएटेड है एक पॉलिटिकल पार्टी से, या अगर उसकी अपनी चैनल है तो ऑफ कोर्स वो एफिलिएटेड है किसी पॉलिटिकल पार्टी से, और उसका पर्पस होता है कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी की जय जयकार कराना और दूसरों की पार्टी को डाउन दिखाना। यही एग्जैक्टली मीडिया का गोल है। इसीलिए जो चैनल है जैसे राजदीप सरदेसाई, उसका एक ही गोल है कि जब उसके बंदे कुछ भी गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, उसको अनदेखा कर दो, मगर जब दूसरा ऑपोजिशन जिसको डाउन करना है वो बोलने लगता है तो फटाफट ये लोग जो है एक उसको बोलते तो ये गलत है, उसका माइक कट करते, उसे बोलने देते, ये सब हो रहा है। मगर इसमें पूनावाला जी ने अच्छी धुलाई की, दैट वाज अमेजिंग, अच्छी धुलाई की और बताया कि फैक्ट्स के बारे में। ये भी राजदीप को बोला कि तुम्हें लॉ के बारे में पता है और तुम्हें साफ साफ जब वो लड़की जो है गलत बोल रही थी तुमने उसे टोका नहीं, और अब मैं तुम्हें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या क्या डिफरेंट बातें थी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। और इलेक्टोरल बॉन्ड में चक्कर ये है, देखिए कि ये तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। हर इंसान जो जिसको देना चाहता है वो बताए कि हाँ मैं इसको भी दे रहा हूँ, मैं इसको भी दे रहा हूँ, या मैं इसी को दे रहा हूँ, मैं दूसरे को नहीं दे रहा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है पूरे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सबका पता होना चाहिए कौन दे रहा नहीं दे रहा। इससे क्या है, आपको सब कुछ फ्री एंड फेयर होता है। और यूएस में भी है कि जब भी कोई डोनेट करता है किसी पार्टी को, आपको देख सकते हैं कि किस बंदे ने किसको डोनेट किया है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं भैया हम रिपब्लिकन को देंगे, कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेट्स को देंगे। तो सिमिलरली इसमें भी होना चाहिए, हर एक का अपना होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसको देते हैं, उसको कम देते हैं, या दोनों को देंगे। मगर नॉर्मली जो इंसान समझदार है वो ये देखेगा कि कौन जीतने वाला है, जो जीतने वाला है उसी को देगा, या कौन जीत सकता है उस रीजन में उसको देगा। और सभी को पैसे के बदले में कुछ कंसेशन चाहिए। अब डिपेंड करता है पार्टी पे कि वो कितने कंसेशन देगी, कितने नहीं देगी। तो वेरी नाइस वीडियो। आप बताइए आपको कैसा लगा। कि ऑफ कोर्स इनका पूरा जो ऑपोजिशन के जितने भी सोशल मीडिया में लोग हैं वो ऑब्वियसली अपने तरफ की ही बातें अच्छी दिखाएंगे। तो चलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड शेयर। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।